हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं वो लेके आऊं यूके बोर्ड क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने लेके आऊं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आज हम इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आपकी ग्रेविटेशन चैप्टर से जो पहले चैप्टर वहां तक मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके ऊपर वीडियो बना ली थी। ठीक है, आज मैं ग्रेविटेशन से आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आप लोगों के लिए वो आप लोग को बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आप लोगों का जिस तरीके से केमिस्ट्री का पेपर आया था उससे टफ ही पेपर आप लोगों का फिजिक्स का आएगा। ठीक है, हमेशा टफ ही आता है फिजिक्स का पेपर। ठीक, अब और इस बार से तो ज़्यादा टफ आने लग गया आप लोगों का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग 10-12 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो और आप लोग उससे आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग के अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को थोड़ा डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी अब। ठीक है, चाहे वो 9th का बच्चा होगा, 10th का होगा, 11th हो, 12th हो। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना अब स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा अब मॉडरेट टाइप के पेपर आप लोग के आने लग गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो सके वो आप लोग को पढ़ने चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग 10 क्वेश्चन 10 ऐसे मैं आप लोग को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ उसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूं, 15 क्वेश्चन बता दूं। ठीक है, और उसको पढ़ के आप लोग अगर आप लोग पढ़ रहे हो और उसको पढ़ के आप एग्जाम में जा रहे हो और सोच रहे हो कि आप लोग के अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग को डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चाहे वो आप 11th में हो, इसके बाद 12th में जाओगे तो उसमें आप लोग को और अच्छे से डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग को ये टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ने। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो आप जो दूसरे टॉपिक है उनको भी जरूर पढ़ना। ठीक है, अब ऐसे टॉपिक बहुत से आ रहे हैं जो पहले एग्जाम में कभी नहीं आए थे। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास की बात कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 12। ठीक है, जो टॉपिक पहले कभी नहीं आए वैसे टॉपिक आप लोग के एग्जाम में आने लग गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ऐसे टॉपिक भी पढ़ने जो पहले कभी एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, तो आप लोग को जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो डीपली आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, और टाइम लगे तो एक्स्ट्रा टॉपिक भी आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम स्टार्ट ग्रेविटेशन चैप्टर, यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आप लोगों को टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के कमेंट आ रहे थे तो इसलिए मैंने इसमें हिंदी में भी आप लोगों को इसको जो है ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें हिंदी में पढ़ लेना इसको। ठीक है, जैसे केपलर्स लॉ है। ठीक है, तो केपलर के जो ग्रह के गति के नियम है ना वो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर में आपको दिखेगा ना, ऑरेंज कलर में वो ज़्यादा आप लोग के इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केपलर्स लॉ आप लोग का और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक। इसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है ना। ठीक है, उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, और उसमें कैसे वेरिएशन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, जैसे ऊंचाई पे जाने पे कैसे परिवर्तन होता है, इसकी अलग डेरिवेशन है, गहराई पे, है ना। तो इस तरीके से जो भी उसके अंदर होगा, एल्टीट्यूड, है ना, और डेप्थ में आप लोगों का मतलब ऊंचाई और गहराई में किस तरीके से जी की वैल्यू चेंज होती है, वो आप लोगों को उसके अंदर इसकी जो भी डेरिवेशन होगी इसके अंदर आपको करनी है। ठीक है, और साथ में उसमें जो न्यूमेरिकल आएगा फॉर्मूले पे वो आप लोगों को देखना है। ठीक है ना, यहाँ पे हिंदी में भी आप लोगों को दिख गया होगा ये। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग का सेकंड ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन आप लोग को पढ़नी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है और उसके न्यूमेरिकल आप लोगों को करना है। एस के वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हिंदी में पलायन वेग बोलते हैं। इसमें आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और गुरुत्वीय पोटेंशियल का मतलब होता है विभव। ठीक है, क्षमता नहीं, यहाँ पे विभव लिख देना इसको हिंदी में। ठीक है, गुरुत्वीय विभव क्या होता है आप लोग का। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों के। उसके बाद एस के वेलोसिटी मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आता है आप लोगों का। ठीक है, प्लायन वेग जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्लायन वेग की परिभाषा और उसका डेरिवेशन जो है वो जरूर कर लेना। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, ठीक है, एटमॉस्फेयर अराउंड द मून। ठीक है, तो यानी मून के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर का एब्सेंस होता है, यानी चंद्रमा के चारों ओर परमाणु की परमाणु बोल रहा है, परमाणु नहीं होगा ये, यहाँ पे क्या होगा आपका वातावरण। ठीक है, वातावरण का
वातावरण की अनुपस्थिति क्यों होती है, ठीक है। तो उसका रीज़न भी आप लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। उपग्रह का कक्षीय वेग, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है, वो आप लोग कर लेना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, भू स्थिर उपग्रह, तो ये बाइंडिंग एनर्जी जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, जिसको हिंदी में बंधन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर में आप लोग को ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं, जिसके अंदर मैंने आपका ये ऑरेंज कलर कर रखा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये जो इसके न्यूमेरिकल के लिए भी लिखा हुआ है मैंने, जिन टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं इनके न्यूमेरिकल भी आप लोग कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका, ठीक है, उसके अंदर आपका इलास्टिक बिहेवियर, जिसको हम प्रत्यास्थ व्यवहार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ग्राफ, ठीक है। तो प्रतिबल विकृति ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, हुक का नियम, ठीक है। उसके बाद यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनके फॉर्मूले और इनके न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, ठीक है। यंग मापांक, बल्क मापांक और अपरूपण गुणांक, ठीक है। तो ये हो गया आपके टॉपिक। उसके बाद जो आपकी इलास्टिसिटी है ना, उसकी जो एप्लीकेशन है, जैसे डिज़ाइन ऑफ ब्रिज, ब्रिज का डिज़ाइन करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मेटेलिक रोप ऑफ क्रेन, क्रेन की जो वो होती है ना रस्सी, उसमें भी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता का यूज़ होता है, ठीक है। पिलर, जो पिलर बनते हैं आपके ना, वो पिलर आपने देखो होंगे हाईवे में पिलर लगते हैं ना, उनके ऊपर से हाईवे आपके जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपके, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग का ये एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर आता है, ठीक है। लोच नहीं होगा ये आपका क्या होगा, प्रत्यास्था का अनुप्रयोग, ठीक है, प्रत्यास्था के अनुप्रयोग होगा ये, ठीक है। तो पुलों के डिज़ाइन में क्रेन की धातु है ना, स्तंभ मतलब वो जो पिलर बनाए जाते हैं। और उसके बाद ये टॉपिक, 2 टॉपिक है, तो इनको भी आप देख लेना अगर टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगले एक चैप्टर में अगर हम जाएं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले जो आप लोग का यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, देखो ये भी आप लोग जरूर देख लेना, पास्कल लॉ और इसके एप्लीकेशन, ठीक है, पास्कल का नियम और इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। उसके बाद ये जो पहला टॉपिक मैंने लिखा हुआ ना, इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है, कभी कभी 1 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला और स्टोक्स लॉ, ठीक है, यानी श्यानता, वेग प्रवणता, ठीक है, श्यानता गुणांक का सूत्र आपका, ठीक है, और स्टोक का नियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेना इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका टर्मिनल वेलोसिटी और उसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल, ठीक है, जिसको हम टर्मिनल वेग, ठीक है, बोलते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में वैसे, ठीक है, तो इसको देख लेना। बाकी यहाँ से तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का, ठीक है। अब वैसे बर्नौली थ्योरम शायद आप लोग की हाफेली में आ गई है शायद, ठीक है, जहाँ तक मेरे को लगता है, तो क्या पता ये ना आए, तो आप लोग इसकी एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी ये जो टॉपिक हैं ये जरूर आप लोग को करने हैं, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक आप लोग देख लेना, स्ट्रीमलाइन और अशांत प्रवाह, क्रांतिक वेग, अविरता का सिद्धांत, ठीक है, बर्नौली की परिमेय और टॉरिसली थ्योरम, ठीक है। तो ये जरूर देख लेना इसके अंदर। उसके बाद जो अगला आता है आपके पास, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये, ठीक है, ये जरूर देख लेना, कोहेसिव और एडिसिव फोर्स एंड एग्जाम्पल, ठीक है, जिसको हम ससंजक और असंजक बल बोलते हैं, ठीक है, ससंजक और हिंदी में ससंजक और असंजक बल बोलते हैं, ठीक है। और उनके आधार मतलब उसके उदाहरण मतलब एग्जाम्पल्स आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी ये टॉपिक भी आप लोग देख लेना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है ना, ये पढ़ लेना, इसमें संपर्क कोण किसको बोलते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के। और एक्सिस प्रेशर अक्रॉस ए कर्व सरफेस, ठीक है, ये आप लोग का इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, और ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आता है, और एक ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो ये दोनों जो है टॉपिक आप जरूर कर लेना, इसको और इसको, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये जरूर आप लोग पढ़ लेना, जितनी भी एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग का कैपिलैरिटी राइज, ये पिछली बार एग्जाम में आया था, इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है।
तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिसका हमने यहाँ पे केसिकत्तो बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, केसिकत्तो, हिंदी में केसिकत्तो, ठीक है। कुछ कुछ आप लोगों का थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, तो वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो केसिकत्तो हो गया। और सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन की जो एप्लीकेशन यानी उसके जो अनुप्रयोग है, जैसे बारिश की बूंद का गोल होना, है ना, तो ये सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। तो ये आप लोग इसके अंदर जितने भी उसके वो होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, वो आप लोग जरूर कर लेना। इसके बाद अगला चैप्टर जो है, ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी एंड सीवी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना, जिसको हिंदी में विशिष्ट उष्माधारिता, सीपी एंड सीवी, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, उष्मा स्थान संबंध और विकिरण, ठीक है। ये यहाँ पे ये टॉपिक आप लोग के इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग ये टॉपिक भी आप लोग इसके देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन अ कंडक्टिंग रॉड एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, ये डेरिवेशन भी आते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हिंदी में दिखाऊं, चालक छड़ में ऊष्मा के प्रवाह की दर और तापीय चालकता गुणांक, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, स्टीफन लॉ क्या होता है ना, और किरचॉफ लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग को कम से कम इनकी डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और एक टॉपिक आप लोग का ये भी है इसमें, आइसोथर्मल सरफेस और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है ये, ठीक है, इसको भी जरूर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगला चैप्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इतना ज़्यादा इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है आप लोग का कि कुछ भी आ सकता है आप लोग का इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक मैंने सारे लिखे हुए हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कर लेना। बाकी जो ये इनकी डेफिनेशन आप जरूर पढ़ लेना, मेयर्स फॉर्मूला CP - CV = R, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ वर्क ऑन द पाथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको जरूर देख लेना, ठीक। और शून्य लॉ इसका पढ़ लेना इसमें। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है, ये पढ़ लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल, ठीक है, और फॉर्मूला याद कर लेना। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं उनके न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये जरूर पढ़ के चले जाना इसके, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग को हिंदी में मिल जाएगा सारा, ठीक। इसके बाद जो हम अगले चैप्टर में आते हैं, ठीक है, अगले चैप्टर में जो है आप लोगों का यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसको जरूर याद कर लेना। इस पे आप लोगों के क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मीन वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन की जो है इक्वेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोगों का क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद औसत वेग का सूत्र, अणु की RMS गति और डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि भी लिखते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखते हैं, डिग्री नहीं कोटि लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके बाद अगला अगर आप इसको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है, आणविक गतियों का मैक्सवेल वितरण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर पढ़ लेना। और कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, ठीक है, ये दो टॉपिक इसके अंदर पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं हम ऑसिलेशन एंड वेव के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी इक्वेशन और न्यूमेरिकल, है ना, किस किस के ऊपर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे, ठीक है, टाइम पीरियड, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो कम से कम इनके फॉर्मूले जरूर याद कर लेना आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है आपका, ठीक है, इसकी जो समीकरण है इनके ऊपर आपका न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर पढ़ने का आपका, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। इसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आपका एक फोर्स कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन, ठीक है, ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड को शो करने के लिए ना जो इसका डेरिवेशन होता है वो आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपकी एक सेकंड पेंडुलम की भी डेफिनेशन आती है, ठीक है, तो वो भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये है इसका हिंदी में।
और बल स्थिरांक, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो डैम्प्ड ऑसिलेशन इसके अंदर पढ़ सकते हो आप लोग। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर आता है आपका, यहाँ पे आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे इन दोनों की डेफिनेशन आती है यहाँ पे। न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और स्पीड निकालने के लिए आती है, ठीक है। लाप्लास करेक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, ये पढ़ लेना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यही आपका हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, ये सुपरपोजिशन को ना अध्यारोपण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उसके बाद जो है ये कुछ टॉपिक है, इनको टॉपिक को आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके जो इस सिलेबस में थे। अगर आप कल की वीडियो और आज की वीडियो मिलाओगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगेंगे कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिजिक्स में आप लोगों का कहीं से भी आ सकता है, आप लोग ये लेके चलो, ठीक है। कहीं से भी कोई सा भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक आप लोग का आ सकता है, अगर आपको 100% करके आना है। हाँ, अगर आपको पास होना है तो आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, तो वो जरूर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।